एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है बाबू? एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम हेडलाइन हटा दिया। नहीं ना है जी, कौन बोल रहे हैं? कहाँ बैठी हूँ मुरारी? ओके माथा प्याज खाली को मुझे घर ओके माथा निकल खाते हैं कोई घंटे को रावत में दिखाते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम अरे नहीं हो जी, चाबी लेके आई है नहीं ना मतलब खाते पीठ में जाएगी वही होगी क्या हमने कर बाहर ही होगी कितना पैसा लगेगा बस तो जाएगी छपाटी के मंदिर से ज्यादा नहीं पहुंचेगी। The line drawn from the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisect the third side bisect the ये एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम था बाबू। तो ध्यान दो क्या कहता है, एक एबीसी ट्रायंगल है बाबू, ए बी सी जो है लिखिए ए ट्रायंगल एबीसी इन बीच D is the midpoint of AB। D क्या है? AB का मिड पॉइंट है सच डैट D पैरेलल BC। D क्या है बाबू? BC के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है E is the midpoint of AC। डैट ये भी कह सकते हैं A इक्वल टू EC भी कह सकते हैं। प्रूफ में लिखिए इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC तो AD अपॉन DB AE अपॉन इक्वेशन 1 मान लिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB ना तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा DB। तो AD अपॉन DB इधर लाकर डिवाइड कर दे तो क्या हो गया 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get
क्या ऑब्टेंड कर लेंगे बाबू? ए बटा ए सी इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू क्या आ गया? इसी आ गया। लिख दो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है? AC का मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आ गया ना? तो क्या किया बाबू? यहां लिख दीजिएगा, भूल गए, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। फ्रॉम थेल्स थ्योरम से बाबू AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। कब? D BC के अगर पैरेलल हो तब। और D क्या है? AB का मिड पॉइंट है। तो अगर D AB का मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू क्या आएगा? DB। तो AD बाई DB क्या दे देगा? 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से AE अपॉन EC और AD अपॉन DB का वैल्यू क्या? 1। तो 1 पुट कर दिए तो A इक्वल टू EC। अगर A इक्वल टू EC आ गया तो E द मिड पॉइंट ऑफ EC हो गया। चलिए थ्योरम नंबर 2 लिखिए। थ्योरम नंबर 2 लिखिए बाबू। फिगर यही रहेगा, फिगर इरेज नहीं करेंगे। सेम फिगर, देखिए थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? The line joining the midpoint of two side of triangle is parallel to the third side. Parallel to the line joining the midpoint of two side of a triangle. The line joining the midpoint दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन किया गया है वो क्या होगा? थर्ड साइड के क्या होना चाहिए? पैरेलल। तो देखिए बाबू गिवन में क्या है? ए ट्रायंगल ABC in which point D and E are the midpoint of AB और AC का। D और E क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB और AC का। तो प्रूफ क्या करना है बाबू? D पैरेलल BC प्रूफ करना है। तो प्रूफ में लिखिए बाबू। प्रूफ में क्या लिखोगे? D is the midpoint of AB अगर D AB का मिड पॉइंट है बाबू तो AD अपॉन AD इक्वल टू क्या आ जाएगा? DB। तो AD अपॉन DB क्या दे देगा? 1 दे देगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन फिर से E is the midpoint of AC। तो AE इक्वल टू क्या आ गया था? EC आ गया था।
ए अपॉन इसी क्या हो गया 1 इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या पाएंगे बाबू, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी में फ्रॉम इक्वेशन 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या पाएंगे, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन इसी। तब फ्रॉम थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं, देखो बाबू, फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम डी पैरेलल बी से। आगे बाबू क्या कह रहा था, कह रहा था कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है बाबू तो जो लाइन होगा थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर डी और ई, ए बी और सी का अगर मिड पॉइंट है बाबू तो कह रहा है कि डी क्या होना चाहिए, बीसी का। तो अगर डी मिड पॉइंट होगा तो डी इक्वल टू डी बी, ई मिड पॉइंट होगा एसी का तो ए इक्वल टू ईसी हो जाएगा। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी में अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ईसी आ गया तो फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि डी क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। तो ये आपका क्या था, थ्योरम नंबर 2 था। इसमें 4 थ्योरम बताएंगे बाबू, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम में 4 थ्योरम बताएंगे। तो सेकंड थ्योरम चल रहा है, अब थर्ड थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम थर्ड क्या कहता है बाबू, अब लिख लीजिए, ये भी इजी है सर, ये हार्ड नहीं है। प्रूव दैट diagonal of a trapezium bisect each other proportionally। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कहता है कि डायगोनल होता है जो ट्रेपेजियम का, दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनली क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट करेंगे बाबू तो देखो बाबू, पहले तक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड क्या होता है बाबू, पैरेलल होता है ना। ट्रेपेजियम का ए बी
सी डी ई और एफ हो गया बाबू। गिवन में क्या लिखोगे? ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। और दो साइड पैरेलल होता है, दो साइड क्या होता है? नॉन पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम ABCD इन बीच diagonal AC and BD bisect each other प्रोपोर्शनली क्या करेगा? बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे लिख दो ना, एट ई पर क्या करता है बाबू? बाइसेक्ट करता है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? DE अपॉन EB इक्वल टू CE अपॉन ये अपॉन ये प्रूफ करना है। अब ध्यान दबाओ, कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ड्रा EF पैरेलल AB, सॉरी EF पैरेलल BA पैरेलल CD। EF BA के पैरेलल होगा और BA किसके पैरेलल होगा? देखो EF BA के ही पैरेलल होगा और EF जो लाइन है BA के ही पैरेलल होगा और EF लाइन CD के भी पैरेलल होगा। तो प्रूफ क्या करना है बाबू? बताओ। इन ट्रायंगल ABD में ABD FE पैरेलल क्या हो जाएगा? एफी किसके पैरेलल हो जाएगा बाबू? AB के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर एफी AB के पैरेलल है तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम क्या कहेंगे बाबू? DE अपॉन EB इक्वल टू DF अपॉन FA। इक्वेशन 1 मान लो। इन ट्रायंगल ACD में ACD ट्रायंगल लेते हैं तो FE किसके पैरेलल हो जाएगा? DC के। FE पैरेलल DC हो जाएगा। तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं, क्या कहेंगे बाबू? DE अपॉन EB, सॉरी DE अपॉन EB नहीं, CD है ना, ACD है तो CE अपॉन EA इक्वल टू DF अपॉन FA फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट क्या पाएंगे बाबू? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या पाएंगे? DE अपॉन EB इक्वल टू CE अपॉन ये प्रूफ करके लाना था ना, तो प्रूफ करके आ गया ना। DE अपॉन EB और CE अपॉन ये प्रूफ करके लाना था। तो एक ट्रायंगल ABD लिए तो ABD में FE किसके पैरेलल आ गया? AB के। तो थेल्स थ्योरम से क्या क्या? DF अपॉन FA इक्वल टू DE अपॉन EB। और एक ट्रायंगल ACD लिए तो EF किसके पैरेलल चला गया? CD के। तो हम क्या क्या है
कि सी अपॉन ई इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ कर दिए। तो दोनों थ्योरम से क्या कर दिए बाबू, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो गया, डी अपॉन ई बी और सी अपॉन ये क्या हो गया, इक्वल हो गया बाबू। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो, डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली क्या कर रहा है, बाई सेट कर रहा है। तो चलिए 3 थ्योरम करवाए और एक थ्योरम और रिमेनिंग में भी लेफ्ट रह गया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल।